हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इरफान अली सर और आज का वीडियो है मेरा कक्षा 11वीं के लिए इकाई 1 से लेखांकन या अकाउंटिंग। प्रश्न बनता है कि बही खाता किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न कक्षा 11वीं के लिए बनता है कि बही खाता किसे बोलते हैं। तो जो व्यवसाय में प्रतिदिन के व्यवहार होते हैं उन्हें पुस्तकों में लिख लेना ही बही खाता कहलाता है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि व्यवसायिक सिर्फ व्यवसायिक व्यवहारों में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी किराने की दुकान पर उसने कुछ माल खरीदा, कुछ माल बेचा, किसी को मजदूरी दी, किसी से रुपए प्राप्त हुए, इन सभी व्यवहारों को पुस्तकों में लिख लेना ही बही खाता कहलाएगा। अब हम इसे लिखने के तरीके में देखते हैं। ये तो हुआ समझने का तरीका कि बही खाता कहते किसे हैं। तो समझ में आ गया कि व्यवसाय में प्रतिदिन जो व्यवहार हो रहे हैं उसे मैंने पुस्तकों में लिख लिया तो इसे बही खाता कहेंगे। अब हम इसे कॉपी में कैसे लिखेंगे या आंसर कैसे देंगे, उसके लिए देखते हैं कि बही खाता या पुस्तपालन का आशय क्या है। व्यवसाय में होने वाले प्रतिदिन यानी डेली, रोज यानी प्रतिदिन, व्यवसाय में होने वाले रोज यानी प्रतिदिन के मौद्रिक व्यवहारों को, यानी कौन से वाले व्यवहार जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, मौद्रिक, मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। मुद्रा का मतलब होता है रुपए, पैसे, मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, ठीक ना। तो व्यवसाय में होने वाले प्रतिदिन के मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना, यानी कि पुस्तकों में लिखना। कैसे लिखना? नियम अनुसार लिखना। कैसा लिखना? नियम अनुसार लिखना। जिस नियम अनुसार लिखने की कला, लिखने की कला जिससे कि संस्था के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। बही खाता या पुस्तपालन कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं अब हम कि व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रतिदिन के जो डेली हो रहे हैं, प्रतिदिन के मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियम अनुसार लिखने की कला जिससे कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके या संस्था के लेखा करने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, बही खाता या पुस्तपालन कहते हैं। बही खाते के आशय के बाद में हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन का आशय। लेखांकन का क्या आशय है? तो लेखांकन का आशय बही खाते में लिखे गए व्यवहारों को जांचना या बही खाते में लिखे गए व्यवहारों का अंकन करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना लेखांकन कहलाता है। क्योंकि लेखांकन वर्ड मिलकर बना हुआ है लेख, धन, अंकन। लेख का मतलब होता है लिखना, लिखा हुआ, और अंकन का मतलब होता है जांच करना, जांच करना। यानी मैं कह सकता हूं कि लेखांकन का आशय हो गया लेखों की जांच करना, लेखों की जांच करना। तो यहां पर यह हुआ समझने का तरीका। अब हम देखते हैं कि कॉपी में कैसा लिखा जाएगा। तो लेखांकन का आशय है बही खाते में लिखे गए। इससे पहले हमने बही खाता बनाए थे और बही खाते की परिभाषा थी कि प्रतिदिन के व्यवहारों को पुस्तकों में लिख लेना। बही खाता है रोज जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे कॉपी में लिख लेना, हिसाब किताब की पुस्तकों में लिख लेना, बही खाता है। तो बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक व्यवहारों का, कौन से व्यवहारों का? व्यावसायिक व्यवहारों को। पुस्तकों में व्यावसायिक व्यवहार ही लिखे गए होंगे, कोई यहां वहां की बातें थोड़ी ना लिखी गई होंगी। तो व्यावसायिक व्यवहारों का यानी जिसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं।
व्यावसायिक व्यवहारों का, बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, यानी उनके वर्ग के अनुसार उन्हें बांटना। वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है छोटा करना या उसे संक्षिप्त करके लिखना या उसका सार लिखना, ठीक है ना। तो संक्षिप्तीकरण करना तथा परिणामों की व्याख्या करना। जो भी परिणाम निकले, जो भी उससे निष्कर्ष निकला, परिणाम का मतलब हो गया निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला, उसकी व्याख्या करना कि व्यवसाय के संचालन के परिणाम स्वरूप फर्म को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, व्यवसाय सही तरीके से चल रहा है या नहीं, खाते रखे गए हैं वो उचित विधि से रखे गए हैं या नहीं, इन सब की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। तो मैं अब आसानी से इसकी परिभाषा या मैं आशय लिख सकता हूं कि बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना तथा प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना बही खाता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या विशेषताएं हैं लेखांकन की? तो पहली विशेषता हुई मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, यानी कि लेखांकन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यवहारों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा रूपी पैमाने पर मापा जा सकता है या मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उन व्यवहारों को नहीं लिखा जाता जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि माली के द्वारा गार्डन में काम करना एक आर्थिक क्रिया है या मौद्रिक क्रिया है? इसका लेखा पुस्तकों में होगा क्योंकि हम माली को पेमेंट करते हैं या पैसा देते हैं। लेकिन स्वामी द्वारा या खुद के द्वारा अपने खुद के गार्डन में या खुद के बागीचे में कार्य करना, ये एक अनार्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता। अतः पहली विशेषता हो गई मौद्रिक व्यवहारों का लेखा सिर्फ उन्हीं व्यवहारों का लेखा होता है जिन्हें मुद्रा में माप सकते हैं। जिन्हें मुद्रा में नहीं माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, लेखा नहीं, उनका लेखा पुस्तकों में नहीं होता। अगली विशेषता हो गई कला एवं विज्ञान। बही खाते का कार्य कला एवं विज्ञान दोनों है। कला किसे कहते हैं? कला कहा जाता है, कला काम को सर्वोत्तम तरीके से करना, सबसे उत्कृष्ट तरीके से करना कला कहलाता है। किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना कला कहलाता है। किसी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना कला कहलाता है। और विज्ञान कहलाता है नियमों के अनुसार लेखा करना। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरी विशेषता हो गई कि लेखांकन का कार्य कला और विज्ञान दोनों हैं क्योंकि इसमें पुस्तकों में सबसे उत्तम सर्वोत्तम तरीके से लेखा किया जाता है तथा विज्ञान के अनुसार नियमों का पालन किया जाता है। लेखा करने के लिए नियमों का पालन किया जाता है, कुछ पहले से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर लेखा किया जाता है। अतः अगली विशेषता हो गई कि लेखांकन का कार्य कला और विज्ञान है। हमारी तीसरी विशेषता होती है वर्गीकरण। लेखांकन के अंतर्गत बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक व्यवहारों को
बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण किया जाता है। खातों की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि रोकड़ी प्रकृति के या नगद व्यवहारों को रोकड़ खाते में लिख देना। अगला है सारांश निकालना। सारांश निकालना यानी कि यह पता लगाना कि व्यवसाय में जो व्यवहार लिखे गए हैं उसके आधार पर निर्णय निकालना। निर्णय निकालना या सारांश निकालना ताकि व्यवसाय के विभिन्न पक्षकार, अलग अलग पक्षकार होते हैं, जैसे देनदार हुए, लेनदार हुए, व्यापार का स्वामी हुआ, बैंक हुई, विभिन्न पक्षकार उसके आधार पर निर्णय ले सके। अगला है नियमों के अनुसार लेखा। लेखांकन की एक और विशेषता हो गई कि लेखांकन के अंतर्गत नियमों के अनुसार लेखा किया जाता है। पहले से पूर्व निश्चित कुछ नियम हैं जिन नियमों का पालन करते हुए बही खाते में या लेखांकन में लेखे किए जाते हैं। अगला है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं को पहुंचाना। संप्रेषण यानी व्यावसायिक व्यवहार में या बही खाते में लिखे गए व्यावसायिक सूचनाओं को बाहरी व्यक्तियों को या व्यवसाय के अंदर के व्यक्तियों को उपलब्ध कराना संप्रेषण कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को सूचना पहुंचाना या सूचनाओं को उपलब्ध कराना संप्रेषण कहलाता है। ठीक ना। इससे विनियोगकर्ता या लेनदार इन सूचनाओं का अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। यदि मेरा समझाया हुआ समझ में आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।